दोस्तों, आज का करंट ही नहीं बल्कि इंडिया का बिगेस्ट इशू है इलिटरेसी। इस वक्त इंडिया में लिटरेसी रेट 76.32% ट्रिगर कर रहा है, जबकि ये पूरी दुनिया में 86% है। दोस्तों, लिटरेसी के मामले में अभी भी हम दुनिया के 93 देशों से पीछे हैं। क्या आपने सोचा है ये इलिटरेसी हमारे लिए किस कदर खतरनाक है? इलिटरेसी की वजह से ही हम पार्टी की बजाय पॉलिटिशियन के फैन बन गए। पार्टी की अपनी एक आइडियोलॉजी होती है। पार्टी अच्छी या बुरी नहीं होती, उसे चलाने वाले लोग अच्छे और बुरे होते हैं। इलिटरेसी की वजह से ही हम इलेक्ट्रो बॉन्ड जैसे स्कैम को नहीं समझ पा रहे हैं। इलिटरेसी की वजह से ही गवर्नमेंट हमें बार बार मैनिपुलेट कर रही है और हम नहीं पकड़ पा रहे हैं। इलिटरेसी की वजह से ही क्राइम रेट हाई होते हैं। इलिटरेसी की वजह से ही अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। इलिटरेसी की वजह से ही हाई इन्फ्लेशन ट्रिगर करता है। इलिटरेसी की वजह से ही सोशल सप्रेशन बढ़ता है। इलिटरेसी की वजह से ही कम्युनल रैक्स होते हैं। दोस्तों, अब जरूरत है हमें इस लिटरेसी रेट को हाई करने की। इसके लिए हमें कुछ स्ट्रिक्ट स्टेप्स उठाने होंगे। फ्री एजुकेशन को प्रमोट करना होगा। स्कूल एस्टैब्लिश करने होंगे। स्कूलों में बेसिक रिफॉर्म्स लाने होंगे और साथ ही हमें इसके लिए अवेयरनेस बढ़ानी होगी। दोस्तों, आज जब बात हो ही रही है तो क्यों ना खुल के बात की जाए। इस वक्त इंडिया में मैनिपुलेशन का खेल चल रहा है। आपने देखा, गवर्नमेंट ने फिलहाल CAAA का नोटिफिकेशन जारी किया, जिसका मकसद था इलेक्ट्रल बॉन्ड जैसे बड़े स्कैम को छुपाना। क्योंकि गवर्नमेंट इसके पीछे जितनी भी पार्टी फंडिंग जितने भी लोगों ने पार्टी के लिए पैसा दिया, वो चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, खासकर अभी भी जानते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा जो फंडिंग हुई है वो रूलिंग पार्टी के लिए हुई है। जबकि SBI ने ये सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हमारे पास इसका कोई पर्याप्त डेटा नहीं है कि किसने कितनी फंडिंग पार्टीज को दी। इसके लिए हमें लगभग 4 महीने लगेंगे। लेकिन 2024 के इलेक्शन सर पे है और गवर्नमेंट को लगता है कि इसका इम्पैक्ट इलेक्शन पे ना पड़ जाए, इसीलिए उन्होंने CAAA का नोटिफिकेशन जारी कर एक बार फिर से पब्लिक को मैनिपुलेट किया। जैसा कि लखीमपुर में किसानों की हत्या के बाद सरकार ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के ड्रग्स ट्रायल को गोदी मीडिया के द्वारा बार बार दिखाकर लोगों को सही मुद्दे से भटका दिया और लोग बार बार आर्यन खान को क्रिटिसाइज करने लगे, जबकि उसके पास पाया गया ड्रग्स बहुत ही कम मात्रा में था। जबकि 3500 किलो से ज्यादा का ड्रग्स अडानी एयरपोर्ट पे पकड़ा गया, लेकिन उसको गोदी मीडिया में कोई ट्रायल नहीं हुआ। दोस्तों, ये सोशल मीडिया का दौर है। इसमें सही और गलत की पहचान आप खुद कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इन फरेब फैलाने वाले न्यूज चैनल्स को अनसब्सक्राइब करना होगा और सोशल मीडिया के जरिए लोगों के बीच में जाकर सच को ढूंढना होगा। क्योंकि दुनिया के सारे रिलीजियस यही कहते हैं कि इफ यू गॉट एनी इंफॉर्मेशन चेक इट अप बिफोर यू पास थर्ड पर्सन। यानी अगर आपको कोई भी सूचना मिले तो उसे किसी दूसरे व्यक्ति को बताने से पहले खुद परख लेना चाहिए कि वो सही है या गलत है। अब ये आपको तय करना है और जरूरत है बदलने की, जरूरत है बेसिक मुद्दों को फुलफिल करने की। इसीलिए आपको एक बार फिर से आने वाले इलेक्शंस में सही और राइट सरकार चुननी होगी।